नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ अथाष्टमोऽध्यायः। किं तद्ब्रह्मा किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं चरो भावः पुरस्सादिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवव्रतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी स्वरूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्त्यतेति कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय
सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मरयुध्य च मयार्पित मनोबुद्धिर् मे वैश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानिगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराणामनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूप मादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विनश्यन्ते यद्यतयो वीतरागाः यदि सन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षै। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्र शील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च धनर्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन्
या प्रयाति त्यज्य संदेहं त्यज्यन् देहं स याति परमां गति याति परमा गति। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते। ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्यं तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंत महर्यर्द ब्राह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांतां ते अहोरात्र विदु जनः। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीतक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। व्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरः गमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूत गण ब्राह्मण के ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं।
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ भवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। उस अव्यक्त से ही भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरः युक्तस्य माहुं परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तव नावृत्ति मां वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्रा प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णं षण्मासा दक्षायणं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिण के 6 महीनों का अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी
उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गतिहोत्रे जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यद् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों की पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि की करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामोष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। अगर आप लोग मेरी वीडियो सुनेंगे तो आप की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो अब जो है मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम दूंगा। फिर अगली वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं
जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम।